You're the fear, I don't care, 'cause I've never been बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। ओके, तो जब भी आप जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करोगे, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ये जो जेनेटिक्स वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जेनेसिस। ओके, इसका मतलब क्या, ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है जेनेसिस। इस जेनेसिस का मतलब ये होता है जनरेट करना, यानी आगे बढ़ाना। ओके, अब सवाल ये उठता है इस जेनेटिक्स वर्ड्स को दिया किसने, तो इस जेनेटिक टर्म को डब्ल्यू बैटसन ने दिया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, इन्होंने क्या किया था। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। ओके, देखिए जेनेटिक्स का डेफिनेशन है क्या, इट इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब सवाल ये उठता है, बोलेंगे सर ये हेरिडिटी क्या है, ये वेरिएशन क्या है। हमको तो ये समझ में आ रहा है, इट इज द कलेक्टिव स्टडी, यानी ये कलेक्टिव स्टडी है इसका, हेरिडिटी का एंड वेरिएशन का। लेकिन ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है, तो याद रखिएगा हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, मतलब आपके पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो कैसे आए हैं, तो इसी के थ्रू आते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वही तो हेरिडिटी है। ओके, कुछ बीमारियां भी होती हैं जिससे डिसीज, जैसे डायबिटीज हो गया, वो हेरिडिटी भी होता है, ठीक है, और इनहेरिटेंस भी होता है, ठीक है, वो हेरिडिटी भी बीमारी डायबिटीज जो हो गया, और एक हमारा गंजापन हो गया। तो ये ऐसे बहुत सारे बीमारियां होती हैं जो हेरिडिटी होती है, यानी हमारा, आप लोगों ने अपने फैमिली में सुना होगा ये वर्ड्स ही, कुछ भी अगर किसी को डिसीज होता है, जैसे डायबिटीज से एग्जांपल ले लीजिए, तो बोलते हैं ये हेरिडिटी है, मतलब ये आनुवंशिक बीमारी है, ये कहीं आपको अचानक से नहीं हुआ, सडनली नहीं हो गया है, ये आपके पेरेंट्स में से या आपके दादा ग्रैंडफादर या कोई भी है उसके, आपकी फैमिली में किसी को था वो बीमारी डायबिटीज, तो आपको हो गया, यानी वो क्या हुआ, वंशागत हुआ, उसे कैरेक्टर्स दिखाई दिए। पहले हाल छोड़िए, उसको देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ट्रांसमिशन यानी ट्रांसफर होना, जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जेनेटिक कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी आपके फादर जो है, आपके पेरेंट्स जो है, मदर फादर हैं, उनकी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग यानी संतति आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, यही तो हमारा हेरिडिटी है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाना, यही तो हेरिडिटी है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट्स कॉल्ड हेरिडिटी। ओके, अब आते हैं हम वेरिएशन में। तो वेरिएशन जब आप इसका हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वेरिएशन यानी विविधता, ठीक है, विविधता आप बोल सकते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, विभिन्नता। ओके, मतलब वो वेरिएशन है, विभिन्नता है। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दे हैव सम डिफरेंसेस, दे आर कॉल्ड वेरिएशन। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, इमेजिन करिए आपका एक भाई है, ओके, सपोज कर लीजिए अगर नहीं है तो, ठीक है, तो आपका एक ब्रदर है, आपका भाई है, वो क्या है, सेम स्पीसीज, यानी वो ह्यूमन है, इंसान है, इंसान का एक प्रजाति है, जाति है। तो दे हैव सम डिफरेंसेस, आपके और आपके भाई में, ठीक है, जो भी डिफरेंस है, इमेजिन करिए क्या है, ये आपका, ये दो चीजें, ठीक है, ये क्या है, दो मार्कर हमारे पास, तो इसके दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन इन दोनों में क्या हमारा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, दोनों में ये ब्लैक चलता है, ये रेड चलता है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस है, ये कंपनी दूसरा कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है। ओके, लेकिन कंपनी से हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ ये क्या है, मार्कर है ना, दोनों के क्या है, डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस कैसे, कैरेक्टर्स अलग अलग है दोनों के ना, ये अलग बिहेव करेगा, ये ब्लैक चलेगा, ये रेड चलेगा। वैसे ही अगर आपका एक भाई है, ओके, अगर आपका एक भाई है, तो जो भी आपसे अलग कैरेक्टर्स है उसके, जो भी उसका नेचर है, जो भी बिहेवियर है, वो सारे क्या है, वेरिएशन है। समझ में आ रहा है ना, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। आप डॉग का एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप ह्यूमन के एग्जांपल ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दे हैव सम डिफरेंसेस, दे आर कॉल्ड वेरिएशन।
ओके, बहुत सिंपल है। जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो ओवरऑल समझ में क्या आता है जेनेटिक्स है क्या। इट इज़ द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये क्या है, जेनेटिक्स अध्ययन है हेरिडिटी का और वेरिएशन का, सम्मिलित अध्ययन है, कलेक्टिव स्टडी है। अब हेरिडिटी क्या है, तो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो जाना, यही तो हमारा हेरिडिटी है। फिर आता है हमारा वेरिएशन यानी विभिन्नता। विभिन्नता क्या है, तो विभिन्नता नाम से मालूम चल रहा है कि विभिन्नता का मतलब ही होता है विभिन्नता, अलग अलग डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दे हैव सम डिफरेंसेस, दे आर कॉल्ड वेरिएशन। ओके, आप भाई वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं, याद करने के लिए इसको लंबे समय तक याद रखा वेरिएशन होता क्या है। आपका भाई है, उस भाई में आपके जो भी डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं वो बोलता अलग है, वो सोचता अलग है, ओके, अलग बिहेव करता है उसी सिचुएशन में जिसमें आप अलग बिहेव करते हैं। यही सब तो वेरिएशन है। स्किन का कलर आप ले सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का स्किन का कलर, हेयर का कलर, ये सारी विभिन्नताएं हैं। आपके पेरेंट्स को जो भी स्किन के कलर हैं, जो भी हेयर कलर है, आई कलर हैं, ये सारी क्या है, वेरिएशंस हैं। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। ये है कौन, इनका नाम है जी.जे. मेंडल, सर मेंडल। आप लोगों को नाम सुना, ग्रेगर जोहान मेंडल, पूरा नाम इनका ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने ये जानते होंगे कि जितने भी महान पुरुष होते हैं, जितने भी महानायक होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती हैं, यानी वो अनलकी रहते हैं। ओके, कैसे, ये जो हमारे सर मेंडल हैं ये बहुत अनलकी रहे। जैसे मैं इनको देखता हूँ जब, तो मुझे बहुत दुख होता है इनके बारे में सुन के, पढ़ के, जब इनके बारे में पढ़ता हूँ। एक्चुअल में हुआ यूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कैसे, ये एक मैथमेटिशियन थे, इनको मैथ का बहुत अच्छा नॉलेज था, ठीक है, साथ ही साथ फिजिशियन भी थे, मतलब इन्हें फिजिक्स का भी नॉलेज था, मैथ का भी नॉलेज था। और ये क्या थे, ये एक पादरी थे अपने मठ में, ऑस्ट्रिया के मठ में एक पादरी थे। वो ज़्यादा इनको गार्डनिंग का शौक बहुत था, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे किया, आप लोग कभी भी इनके बारे में पढ़ेंगे ना, आपको एक चीज़ कॉमन ये नज़र आएगी, ये बहुत मेहनत करते थे। इन्होंने 12 सालों में 10,000 प्रयोग किए। कितना प्रयोग किए, 12 सालों में 10,000 प्रयोग। सोचिए कैसे किए होंगे, 10,000 एक्सपेरिमेंट किए, तब भी नहीं इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं हम। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी पापा हैं जेनेटिक्स के। ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जी.जे. मेंडल है। ओके, लेकिन ये अनलकी क्यों रहे, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इनकी डेथ के 16 साल के बाद इनको क्या मिला, जो इन्होंने स्टडी किया था उसके ऊपर लोगों ने ध्यान दिया। मतलब उस समय ये इतने इंटेलिजेंट थे, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे 2020 चल रहा, दिसंबर चल रहा है, ओके, तो इनका दिमाग इतना तेज चलता था कि ये क्या किए, जो 2020 में जो घटनाएं हो रही हैं, जो डिस्कवरी हो रही हैं, ये क्या किए, हमारा 2022 मान लीजिए आप, इनका दिमाग 2022 तक पहुंच चुका था। 2020 में ये रह रहे थे, लेकिन इनका दिमाग 2022 में था। मतलब ये इतना इंटेलिजेंट थे, इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया था, इन्होंने इतना खोज कर लिया था। उसमें लोग इतने इंटेलिजेंट थे नहीं उनके कंपेयर में, तो उन्हें लगता था ये मजाक कर रहे हैं, इनकी बातों को मजाक में लिया जाता था, कोई सीरियस नहीं होता था, अरे कोई है ऐसे ही बोलते रहता है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़े इंटेलिजेंट थे। ओके, इनकी डेथ के 16 साल के बाद, 16 ईयर के बाद क्या हुआ, ये जब अलग साइंटिस्ट आए नए, तो इनकी डेथ के बाद इनका जो स्टडी था, इन्होंने जो छोड़ा था, उनको नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उसको अध्ययन करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर डिस्कवरी मतलब अध्ययन किया, फिर देखा, फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो मालूम क्या चला, ये चीज़ जो हम आज से 16 साल के बाद, इनकी डेथ के 16 साल के बाद अध्ययन कर रहे हैं, इस चीज़ में इन्होंने 16 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हुआ। प्रकाशित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनकी बातों को मजाक लिया जाता था, इनको सीरियस कोई नहीं होता था। ओके, तो बाद में मालूम चला कि जो मेंडल ने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। 16 साल के बाद बाकी लोगों को पता चला, 16 साल पहले ही उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बता दिया। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीजन से इन्होंने बहुत सारे काम किए, हम पढ़ेंगे आगे। सेकंड, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब समझ में आता है, सर आपने कहा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, समझ में आया, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये हैं। अब ये मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है,
आधुनिक यानी मॉडर्न यानी आधुनिक, तो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं डब्ल्यू बैटसन। वही डब्ल्यू बैटसन है जिन्होंने जेनेटिक्स का टर्म दिया था। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में। ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये हैं कौन? तो साइंटिस्ट हैं टी.एच. मॉर्गन। अब इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण इनका नाम ही पड़ गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, किसके ऊपर प्रयोग किया एक्सपेरिमेंट? किसके ऊपर किया? तो ड्रोसोफिला के ऊपर किया। अब ये ड्रोसोफिला क्या है? तो ये फ्रूट फ्लाई है। ओके, ड्रोसोफिला को ही याद रखिएगा क्वीन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स की रानी है ये। ओके, क्वीन ऑफ क्या है? जेनेटिक्स है। साथ ही टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया? बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट भी दिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है आप देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है लिंकेज। और आप याद रखिएगा यही जो टी.एच. मॉर्गन है ना, ये इतने बहुत शार्प यानी बहुत इंटेलिजेंट वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। इंटेलिजेंट रहे साथ ही साथ ये क्या है? बहुत चालाक थे। कैसे थे चालाक? जब आपको मैं लिंकेज पढ़ाऊंगा मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये चालाक कैसे थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया? लिंकेज की भी डिस्कवरी की, क्रॉसिंग ओवर को भी बताया इन्होंने ही, सेक्स लिंकेज बताया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को बताया, लिंकेज मैप ऑफ ड्रोसोफिला को इन्होंने ही बताया। ओके, अब चलते हैं आगे। चौथा, ये हमारा देखिए फादर ऑफ ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ठीक है, कौन है इसके फादर? गैरोड है, नया साइंटिस्ट है, नाम है गैरोड। इनका इंपॉर्टेंस बहुत है जेनेटिक्स में। इन्होंने क्या किया? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही डिस्कवर्ड फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी ह्यूमन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसका खोज इन्होंने किया पहली बार। उसका नाम क्या? उस बीमारी का नाम है अल्केप्टोन्यूरिया। ओके, अल्केप्टोन्यूरिया। अब आप बोलेंगे सर ये वही बीमारी है ना? हाँ बिल्कुल वही बीमारी है। कौन सी बीमारी? ब्लैक यूरिन डिसीज। ओके, यही वो बीमारी है ब्लैक यूरिन डिसीज। अब देखिए इन्होंने क्या किया? साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट? म्यूटेंट जीन और वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। ओके, म्यूटेंट जीन ये सडन, इसमें क्या होता है? सडन चेंजेस आते हैं, पढ़ेंगे हम इसको। और साथ में क्या दिया? वन मेटाबॉलिक ब्लॉक भी दिया। तो दोस्तों ये एक वीडियो था हमारा जेनेटिक्स के बेसिक टर्म्स के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम वेरिएशन जो हमने पढ़ा है, तो वेरिएशन 2 टाइप्स का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, जिसको हम दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि मैं देखता हूँ आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। टाइमलाइन में दिखाता है कि 90% से ज़्यादा लोग, यानी 100% अगर लोग पीपल अगर वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए अगर 100 लोग देखे हैं तो उसमें से 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ 5% लोग ही करते हैं। तो ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, आप कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है।